बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या होती है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यानी इस तरह की अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, जिसमें ए बी और सी जो है ये तमाम जो है ये तीनों के तीनों रियल नंबर होते हैं। ठीक है जी। और जो ए है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी ए कम अज़ कम जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी में चांसेस बन भी जाते हैं। ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आती है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन सब क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इस फॉर्म में लेकर आना है। तो अगर आप ध्यान करें तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, जस्ट अरेंज करना है। यानी ये जो इक्वल की इस तरफ ये दो वैल्यूज़ है ना, ये भी अगर इस तरफ आ जाए या इसको इस तरफ ले आए, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मैं अगर 2x स्क्वायर को इस तरफ ले आऊँगा ना तो फिर वो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो मैं इन दो वैल्यूज़ को इस तरफ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है जी। ये पहले इधर क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, और ये -1 है तो इस तरफ +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा जी 0। तो अब मैं इसको रीअरेंज करके यानी इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे हो या ऐसे लिखा हो इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। अब ये देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल ये फॉर्म बनती है, यानी ए बी सी ये जो साथ में कोएफिशिएंट है, ठीक है, और सी एक कांस्टेंट है, तो एक्स जो है ये वेरिएबल इसमें आए हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी, इसमें हमारे पास है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। तो इसको भी हमने सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा जी, 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड होंगी, यानी 1 इसकी तो 2 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस प्लस ये प्लस रहा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इस तरफ 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 टाइम 8 साथ में x, और प्लस 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 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 12। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x ऑलरेडी है, 8x इस तरफ आए तो ये पहले प्लस में है, -8x हो जाएगा। इस तरह 12 भी पहले प्लस में है तो इस तरफ आके -12 इज इक्वल टू 0। ओके जी। अब इसमें देखिए सॉल्व क्या होते हैं, एक जैसे वेरिएबल और डिग्री के वाले जो हैं वो सॉल्व होंगे। अब देखिए इसमें x सेम वेरिएबल है और इनकी जो पावर यानी डिग्री भी सेम है, तो ये आपस में हल होंगे, ये हल नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर कोई और वैल्यू नहीं है। तो ये 2x स्क्वेयर एज इट रहेगा, ये दोनों सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 को माइनस कर दें तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, -6x बच जाएगा, और ये -12 इज इक्वल टू 0। मज़ीद इसमें यह है कि हम इसमें कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन हो जाता है। कॉमन असल में वो अदद होता है जो तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड हो जाता हो, तो 2 जो है वो तीनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को कर लेते हैं कॉमन। ठीक है जी। तो पीछे क्या बचेगा, असल में जब हम कॉमन करेंगे ना, जैसे ये 2x स्क्वेयर है -6x -12, तो 2 इन पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइड होने से क्या आंसर आएगा, यानी ये जब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x स्क्वेयर बच जाएगा ना। इसी तरह 2 इस पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा -3x, और माइनस ये 2 इस पे डिवाइड करें तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है इसको कर लेते हैं इधर डिवाइड 0 पर, तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, x स्क्वेयर -3x -6 इज इक्वल टू 0 बाई 2, जो कि 0 पे 2 डिवाइड होकर 0 ही हो जाना है, यानी x स्क्वेयर -3x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे ये देखें हमने लिखी हुई है, तो सेम इससे ये मिलती है, तो लिहाजा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें है 2x स्क्वेयर -4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2x स्क्वेयर -4x एज इट रहेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ ले आते हैं, -4x हो जाएगा ना क्योंकि पहले प्लस है। इसी तरह +7 है तो ये -7, पीछे क्या बच जाएगा जी 0। ओके जी। तो 2x स्क्वेयर, ये x वाली वैल्यू ये भी x वाली आपस में सॉल्व हो जाएंगे,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा तो ये 4 और 4 8x बन जाएगा और -7 इज इक्वल टू 0। मजीद इसका सोल्यूशन को नहीं है, ना ही कोई कॉमन होता है। तो ये फिर यहाँ पे देखें तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, तो यहाँ पे ये क्लोज जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें जी, हमारे पास है 2 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 12x, फिर प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर। अब ये दोनों वैल्यूज को हम किस तरफ ले आते हैं इक्वल के, यानी इक्वल किस तरफ आए तो ये 9x स्क्वेयर है, ये 12x पहले प्लस है तो -12x होगा, ठीक है, और ये -8 है तो ये +8 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0। तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 9x स्क्वेयर -12x + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन नहीं हो रहा। पार्ट नंबर 5 है जी, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x + 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें वो कह रहे हैं जो x है वो 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना अगर x ये डिनोमिनेटर में भी है 0 हो तो वो इन्फिनिटी में चला जाता है, लिहाजा x 0 नहीं है, कोई इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी। तो अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इक्वल के इस तरफ ये जो दो वैल्यू हैं इनका भी एलसीएम हो सकता है और इस तरफ वाली वैल्यू का भी एलसीएम हो सकता है, ठीक है। या फिर ये है कि ये जो x वाली वैल्यू है इस तरफ, इसको भी इस तरफ ले आएं और सारी x वाली एक साइड पे हो जाएंगी, ठीक है, और उसका एलसीएम कर लेते हैं तो ये थोड़ा शार्ट रहेगा 2x + 1/x। अब ये जो -1/x है इसको भी इक्वल की इस तरफ लाएं तो +1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब इन तीनों वैल्यू का करते हैं एलसीएम। एलसीएम स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर होते हैं इनमें एलसीएम लिया जाता है, तो ये देखिए ये दो डिनोमिनेटर हैं, ये दोनों ही सेम है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो यही एलसीएम जो x है ना यही आ जाएगा x, ठीक है, ये एलसीएम बन जाएगा। तो इसके बाद क्या करना होता है, वैल्यू का जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड करना होता है एलसीएम पर, आंसर को मल्टीप्लाई करना होता है उस वैल्यू से। अब इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं तो ठीक है, ये एलसीएम डायरेक्ट फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x मिलकर x स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, x है, वो x को इस एलसीएम x पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा ना, ठीक है, यानी जैसे x डिवाइड बाय x तो आंसर आएगा 1। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। या फिर ये है कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, जैसे ये नेक्स्ट भी आ रहा है तो सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू आप बेशक वही लिख लिया करें, वही आंसर आता है, ठीक है, जैसे अभी इसका भी वही 1 ही आया ऊपर, तो ये इज इक्वल टू 5 है। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा जी, ये 2x स्क्वेयर एज इट और ये 1 और 1 मिलके 2 और ये x जो है इस तरफ डिवाइड है और इधर आगे क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, यानी 5 × x। तो ये क्या बच रहा है जी 2x स्क्वेयर + 2 और ये आ जाएगा जी 5x। अब 5x जो है इसको इक्वल के इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वेयर - 5x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इसको इसकी जो तरतीब है वो भी लग गई है, तो इसमें मजीद कोई कॉमन वगैरह भी नहीं होता, तो अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। इसमें 6x + 6 डिवाइड बाय 20 - x है इज इक्वल टू 1/x और वो कहते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 20, ठीक है, क्योंकि 0 होगा तो सीधा सीधा वो इन्फिनिटी में चला जाएगा और 20 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये 20 - x है, तो अगर x 20 यहाँ पे रखें तो ये भी +20 - 20 हल होकर 0 हो जाएगा ना, तो वो भी इन्फिनिटी में चला जाएगा, लिहाजा ना तो x 0 है और ना ही 20 है, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन यही है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये x जो है इस पूरी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, यानी ये x × 6x + 6, यानी x इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर हो जाएगा। तो 20 - x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल के इस तरफ क्या आ जाएगा 20 - x ही आएगा। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आएगा जी 6x स्क्वेयर और प्लस 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 रहेगा और x को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा इज इक्वल टू 20 - x। अब ये दोनों वैल्यूज इस तरफ ले आते हैं, यानी 6x स्क्वेयर + 6x, तो ये x इस तरफ आके +x हो जाएगा और ये 20 माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मज़ीद देखें तो ये 6x स्क्वेयर, ये 6x और ये x दोनों प्लस में है तो ऐड करके 7x कर लें और ये -20 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इसमें कोई जो है वो कॉमन वगैरह भी नहीं हो रहा, लिहाजा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।